गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। डिपार्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 3, और इसको ध्यान से समझेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। इसमें 3 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ए, दो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट क्या है बी। तो डिपार्टमेंट ए और बी में देखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम लोग क्या खोलते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी रहेगा क्लोजिंग दे देंगे। हम जानते हैं, बार बार बताते हैं कि मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 आइटम जाएगा। एक आएगा आपका सेल्स, जो कि यहाँ दिया हुआ सेल्स देख लेंगे यहाँ पे। दूसरा आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 आइटम, इसके अलावा तीसरा कोई आइटम नहीं जाता है क्रेडिट साइड में। एनी प्रॉब्लम? डेबिट साइड में क्या क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा डेबिट साइड में देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट खर्च में आपका सिर्फ दिया हुआ है वेजेज। इन सब को जब दिखाएंगे तो मेरा रिजल्ट जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी को हम लोग क्या करेंगे, बीडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? अब देखो डायरेक्ट खर्च में क्या क्या आएगा। डायरेक्ट खर्च पे नोटिस करना आप लोग को। जब डायरेक्ट खर्च को हम लोग देखते हैं तो डायरेक्ट खर्च में आएगा आपका, ध्यान देंगे डायरेक्ट खर्च में तो डायरेक्ट खर्च में डायरेक्ट खर्च करते हैं। इनडायरेक्ट खर्च में क्या क्या आएगा उस चीज़ पे ध्यान देना हम लोग को, ठीक है। तो इनडायरेक्ट खर्च में नोटिस करेंगे तो देखिए क्या क्या दिया। सबसे पहले दिया हुआ आपका रेट्स एंड टैक्स कितना है, 9,350। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू बी ए प्रोपोर्शनल, दिया हुआ इक्वली बोला गया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को बराबर बांट दिया गया है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को ही खोजना पड़ेगा हम लोग को। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है कितना, देखिए तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना है, 3,680 रुपया। उसको हम लोग क्या करें, दोनों डिपार्टमेंटल को बराबर बराबर दे देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एक टॉपिक क्लियर, दूसरा में आते हैं। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव आर ए प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल सेल्स ऑन परचेज रेशियो। बोला गया है डिस्काउंट अलाउड को सेल्स के रेशियो में बांटेंगे और डिस्काउंट रिसीव को परचेज के रेशियो में बांटेंगे। तो चलो डिस्काउंट अलाउड है कितना, देखिए तो डिस्काउंट अलाउड 2,220 रुपया है, 22 रुपया। उसको हम लोग 2,222 रुपया जो है डिस्काउंट अलाउड, उसको हम लोग सेल्स के रेशियो में बांटेंगे। मेरा जो सेल्स कितना है 60,000 और 50,000, यानी कि हम लोग बांटेंगे 6:6 में बांट देंगे। क्लियर? ये बांट देंगे। डिस्काउंट रिसीव कितना दिया, देखिए डिस्काउंट रिसीव है कितना 650, उसको बांटेंगे परचेज के रेशियो में। परचेज के रेशियो में बांटेंगे कितना 35,000 और 30,000। 35,000 और 30,000 का हम रेशियो निकालेंगे तो 35,000 30,000 का रेशियो निकल जाएगा। हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग का निकलेगा 7:6 के रेशियो में बांट देंगे। ये मेरा डिस्काउंट अलाउड डिपार्टमेंटल अकाउंट के पीएल अकाउंट में डेबिट में आएगा और रिसीव क्रेडिट में चला जाएगा। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में चला जाएगा। क्लियर? अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस साफ लिख दिया गया लास्ट पॉइंट में। अदर जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा जो बचल है साफ लिख दिया है। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ए प्रोपोर्शन 2:3 की रेशियो। डिपार्टमेंटल ए का दिया हुआ 2/3, डिपार्टमेंटल बी का दिया हुआ है 1/3। इस रेशियो में बांट देना आपको। तो चलो क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या बच गया। सबसे पहले रेंट, इसको ही बांटेंगे रेंट एंड टैक्स को 2:1 के रेशियो में। उसके बाद बच गया आपका क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस कितना है 3,600, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को 3,600। इसको भी हम लोग किसे बांटेंगे 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। चलो उसके बाद दिया हुआ लाइट सैलरी दिया हुआ, सैलरी 3,000, उसको भी 2:1 का अनुपात में बांटेंगे। लाइटिंग एंड हीटिंग है, इसको भी 2:1 का अनुपात में बांटेंगे। हो गया। इसको बांट के जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। बाकी चीज़ आप लोग देख लेंगे, यहाँ दिया हुआ है सारा चीज़। इसको बनाने के बाद इसको आप लोग क्या करें तो 10 मिनट के अंदर में सॉल्व करके हमको भेजेंगे।